तो आज हमारे साथ हैं नित्या बाजोरिया मैम एंड आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 16+ ईयर्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, और ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स आपने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेंड किया, तो इट्स लाइक 20 अराउंड ईयर्स से आप इस फील्ड में हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे कि क्या है ये साइकोलॉजी और कैसे ये इतनी पॉपुलर हुई है। तो हेलो मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you so much for having me here with you, and I am very grateful to be attached with an artist like you. थैंक यू सो मच। सो मैम, आई वांट टू नो कि साइकोलॉजी क्या है, एक जनरल टर्म में साइकोलॉजी है क्या? Psychology is life, and psychology is way to live life. It's nothing major. It's not a subject, I would say. It's nothing कि इसमें कोई बहुत सारी theories हैं, but then I would say in general जो हम जीते हैं वो psychology है। इन जनरल हम जो जीते हैं वो साइकोलॉजी है, मतलब ये कि आई वुड से अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, लाइक जब मैं साइकोलॉजी में आई मुझे नहीं पता था ये साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है। एंड व्हेन आई वाज अटेंडिंग क्लासेस मैंने देखा कि उसके अंदर वो कैसे एक डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, एंड आई फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग कि अरे ऐसा भी किया जा सकता है ये एक डॉग के साथ में। तो सोच के देखिए, जब एक डॉग के साथ में ऐसा कुछ किया जा सकता है, एक ह्यूमन को कैसे हम ट्रेन कर सकते तो हैं। क्या ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग बहुत सिंपल ट्रेनिंग थी, एक बिहेवियरल ट्रेनिंग थी, वेयर अ साइंटिस्ट वो बेल बजा करके एक डॉग को ट्रेन करता था कि खाना आने से पहले उसके मुंह में पानी आ जाए। इमेजिन। तो बेल का एसोसिएशन खाने के साथ कर दिया साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली उन्होंने एक बेल का एसोसिएशन ऐसे किया कि बेल बजाया, फिर खाना दिया, तब एक डॉग के मुंह में पानी आया। अब जब भी वो बेल बजाते थे, बिफोर खाना कमिंग सलाइवा आ गया। दैट वाज द एसोसिएशन, दैट वाज द कंडीशनिंग दे डिड। तो अगर एक जानवर के साथ में हम ये काम कर सकते हैं, तो सोच के देखिए एक ह्यूमन ब्रेन को कितना ब्यूटिफुली ट्रेन किया जा सकता है। इट्स जस्ट अ लाइफ। ब्यूटीफुल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि साइकोलॉजी इज अबाउट ट्रेनिंग योर ओन ब्रेन। It's more of, yes, training your own brain to how we want to live. It's now how world want us to live. नो, इट्स अबाउट आवर चॉइसेस। It's about our choices. ब्यूटीफुल। सो मैम, जब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो वो लोग तभी साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करते हैं जब ट्रॉमास की बात आती है। तो ट्रॉमास क्या है, वो ब्रेन को कैसे अफेक्ट करते हैं और उसको कैसे वर्कआउट करते हैं? होता क्या है, सबसे पहली बात कि आजकल एक तो दीज टर्म्स आर बीइंग यूज सो इन जनरल, ट्रॉमास, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, जबकि दीज आर प्रॉपर डिसऑर्डर्स। Okay, and when we talk about a disorder, that means something is wrong with your brain biologically. मतलब हमारा ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस, हमारे केमिकल्स इन द ब्रेन वो बहुत माल अडेप्टिवली चेंज्ड हैं, तब हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। ओके। अब ये भी लेवल्स पे हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज एक लॉक लगाया है, इट्स अ जनरल टेंडेंसी, हम दोबारा चेक करते हैं, राइट? दिस इज जनरल टेंडेंसी, अ नॉर्मल कर्व। जब ये कर्व नॉर्मल से डेविएट कर जाता है, इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। It's again so general. So this checking a lock twice is not a OCD. No, it's not OCD. It's not OCD. If you are organized, if I have kept things very organized, I'm not OCD. But then जब ये चीजें मेरे नॉर्मल रूटीन में, मेरे नॉर्मल थिंकिंग में, मेरे जीने के तरीके में डेविएशन ला दे, दैट इज अ डिसऑर्डर। तब हमें कई बार थेरेपीज और मेनी टाइम्स समटाइम्स हमें मेडिकेशंस की भी सहारा लेना पड़ता है। तो बट देन अगेन इट इज अ जनरल लाइफ, डेविएटिंग फ्रॉम इट इज अ डिसऑर्डर। है तो जनरल लाइफ ही। तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग इन जनरल। परफेक्ट। तो मैम, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है और ये ट्रीटेबल होता है, कैसे करते हैं, क्या है ये? बिल्कुल, साइकोलॉजी में एक टर्म बहुत ही कॉइंड है विच इज कॉल्ड इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड इज समथिंग विच गोज ऑन थ्रू आउट योर लाइफ। जब हम, जैसे आज भी मेरे अंदर एक बच्चा है, आपके अंदर एक बच्चा है, सबके अंदर एक बच्चा हमेशा प्रेजेंट होता है। और वो इनर चाइल्ड अगर हील्ड है, हील्ड का मतलब अगर वो एट पीस है, इसका मतलब यू आर डूइंग योर लाइफ इन अ कंप्लीट मैनर। और ये इनर चाइल्ड बेसिकली आता है शुरू के 0 से लेके 7 इयर्स तक की एज में।
दैट इज बेसिकली व्हाट कंसिस्ट ऑफ आवर इनर चाइल्ड. ओके. तो वो अगर हील्ड है, अब देखो अपन ये सोचें कि 7 साल तक की उम्र का बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, चाहे पीयर ग्रुप हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल हो, ऐसा इज नॉट पॉसिबल. बच्चा मार भी खाएगा, बच्चा झगड़ेगा भी, बच्चा 4 लोगों के अंदर बुली भी होगा, बट ये सारी चीजें उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं. और उनसे अगर उसको वो कोपिंग मैकेनिज्म उस टाइम मिल जाए, इसका मतलब इनर चाइल्ड हील्ड है. परफेक्ट. तो वो क्या है, वो जो हीलिंग मैकेनिज्म जो है? हीलिंग मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि एक पीरियड होता है 0 to 7 years, ठीक है. उस टाइम अगर आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर दें, हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट 3 टर्म्स: IQ, EQ एंड SQ. IQ इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो जनरली सबको पता है, ठीक है. सब लोग उसी पे एक प्रेफरेंस देते हैं, उसी के ऊपर एक जोर देते हैं एक कि ऑडियंस के लिए फिर भी बता दीजिए आप. IQ इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड दैट्स इंटेलिजेंट रिलेटेड क्वेश्चन, टू आपके एकेडमिक्स के अंदर जो आपका इंटेलिजेंस चलता है, जो आपने बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका इंटेलिजेंस कैसा है. और आज की डेट में मैं देख रही हूँ पेरेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन दिस IQ. ओके. अपन बच्चा हमारा IQ उसका बहुत शार्प होना चाहिए, वो इसमें भी अच्छा होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास 2-4 ट्रॉफीज भी होनी चाहिए. पेरेंट्स आर सो कीन दीज डेज, आई वुड से ओवर कीन दीज डेज, कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए. तो दे आर वेरी मच इनटू या इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग देयर IQ. What they miss is their EQ and their SQ. EQ is emotional quotient and SQ is spiritual quotient, which is again a root, a base to their IQ and other life. So some people say SQ is social quotient also. Is it right? You can term it the way you want, but then SQ is spiritual quotient. Okay, and spirituality is something, mind it, spirituality and religion are different. True. They are very, very different. Exactly. Okay, so I'm not talking about their religious quotient. No, it is completely subjective. So, according to their religion in general, their family, and whatever their choice. Again, it's subjective. Spiritual quotient, where they can be bounded, they can be rooted. True. आपको कहीं ना कहीं रूट होना बहुत जरूरी है, वरना आप हवा में ऐसे पत्ते की तरह जाते चले जाओगे. सही बात है. राइट, वो रूट बहुत जरूरी है. इट्स लाइक एक होता है ना, एक आप स्वामीनारायण मंदिर जाते हैं, राइट, वहां पे वो देखिए हेज कितनी वेल कल्टिवेटेड, प्रॉपर्ली कट, शेप्ड. एक आप चले जाओ पास में किसी भी एक खाली प्लॉट पे, पेड़ पौधे तो वहां भी हैं बट सब जंगली हैं. वहीं मैं अगर उनको शेप कर दूं तो टिकट लगा के मैं उनको दिखा सकती हूँ कि देखो कितना सुंदर है. ट्रू. सो दैट इज इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन. यस, कि आप उनको कैसे शेप करते हो. पेड़ वो भी हैं, पेड़ वो भी हैं. तो इंटेलेक्ट तो मिल गया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो बेस आपको EQ एंड SQ प्रोवाइड करता है. EQ को भी एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए. इमोशनल क्वेश्चन इज बेसिकली वेयर, अगेन अगर आपका EQ हाई है और IQ थोड़ा लो भी है, चलेगा. You will live a beautiful life. You will live a successful life, I'm sure. According to my experience, I'm telling. अगर आपका EQ short है और आपका IQ बहुत अच्छा है, you are going nowhere. Telling you are going nowhere. I have seen this reason, people achieving high, earning high, but low on EQ, not happy. जबकि हमारा basic quest क्या है? Happiness. True. Is it peace or happiness? It's almost one and the same thing. Okay. You can find happiness in peace, and you can find peace in your happiness. Okay. And that is, again, I have to decide what is my happiness quotient. True. जो सोसाइटी है वो आपको सक्सेस लेवल बताती है, और जो आपका हैप्पीनेस है वो आप खुद बताते हो. Perfect. Yeah. वो आप खुद जज करते हो. Right. लोग नहीं जज करते. I may be happy without a Mercedes. I may be. Yeah. But then people judge you if you are in a Mercedes. Yeah. Right. So it's upon us. So it's about people are, I think, they are like living a life of a joker just to entertain the people. Many of us who are not, again, aware
and who are not rooted with their SQ and EQ. Okay. That is a higher level. The moment you go above it, you realize what is basically it. So now our parents know that what they have to do to develop an IQ of the kid. Like Yes. they have enrolled them in a good schools. They have enrolled them into different extracurricular activities, sports activities, and they do a lot of things. For Yes. EQ and SQ, what they should do? Yes. Basic point is the EQ part. Early intervention, starting from the early age towards, again, that 7 Early year age, intervention means कि early age में उनको introduce करना इन सब इंट्रोड्यूस चीजों को. करना इन सब Yes. चीजों को, बिकॉज उसके बाद क्या होता है, फिर टीनेज आ जाता है, Hmm. वेयर जनरली योर से टुवर्ड्स द किड गोज लेस. Hmm. तो अगर हम शुरू से ही उनको एक चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अगर हम उनको अर्ली इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 year old एंड 6 year old, मैं उनको वो राम नाम बुक लिखवाती हूँ. अच्छा, नाइस. एंड मैंने जबरदस्ती नहीं किया हुआ कि यू हैव टू डू इट. नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई एल्डर वन आस्क्ड फॉर इट कि मम्मा राम नाम बुक क्या होती है. मैंने कहा बेटा ऐसे से होती है. तो इससे क्या होता है कि बेटा इससे यू नो हाउ टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट. आई नेवर सेड कि इससे आपको राम जी मिल जाएंगे. आई टोल्ड हर कि इससे यू बेटर एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस. ओके, आई वॉन्ट वन. आई गॉट हर वन. अब वो पढ़ाई भी करती है तो शी इज लाइक मम्मा मैं वो भजन चला लूं, आई एम पक्का मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी. ओके, गो फॉर इट. तो दैट इज एन अर्ली इंटरवेंशन कि आप अर्ली एज में उनको वो सारे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कर दो जो लेटर ऑन आपको फिर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी क्या हो रहा है, वी गो एंड फाइंड आउट पीस, कि मुझे इससे पीस We मिल need lot of जाएगा. courses, lot of retreat programs, just because it was Exactly. lacking into early intervention. एग्जैक्टली. Yes. तो वो हम अब ढूंढ रहे हैं Yeah. कि हम इससे कुछ कर सके. तो अगर आप उसको अर्ली एज में ही इंट्रोड्यूस कर दो, दे डू नॉट हैव, एक तो वो एलियन नहीं रहेगा बच्चे के लिए आगे जाके, दूसरा उनके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा एंड दे जस्ट नो इट. Yeah, perfect. राइट. तो उसके बाद उनको एक नया फाइंडिंग नहीं करना पड़ेगा, दे जस्ट हैव टू वॉश इट आउट. Perfect. तो वो उससे आगे बढ़ सकते हैं. True. दैट इज व्हाट अर्ली इंटरवेंशन मीन्स. Okay. People say that most of the brain development happens in first initial 5 years. एग्जैक्टली. So what do you say about eye brain? व्हाट डू Eye brain. आई ब्रेन. Yeah. तो बेसिकली अगेन वही आई ब्रेन जो फर्स्ट 5 years में इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस आई ब्रेन के अंदर अगर हम एक इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म उनमें इंट्रोड्यूस कर दें. Effective coping mechanism is what? इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक आई सेड, कि हम उनको ऐसे टूल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दें जो लेटर इन द लाइफ यूज आए. सबसे पहली चीज हमें जानना ये जरूरी है कि हमारा बच्चा या हम इन जनरल, हमारे लिए लाइफ का जो जर्नी है हमेशा एक जैसा स्मूथ नहीं रहने वाला है. True. इट्स लाइफ. And of course, it will be boring also. It But is we going- manifest that curve and that, ups and downs, Yes. because that's how it's fun. Yes, it is going to be boring at times, it is going to be very tough at times, it is going to be very traumatic at times. हर तरीके की चीजें लाइफ में आने वाली हैं. You manifest or you not, It will be there. It's it there. will be there. This is what life is all about. Yeah. It is never straight, Mm. right? वो ECG machine में the straight line means you're It's dead. Yeah. It is about up and down. तो उन अप्स में हमें क्या करना है, उन डाउन्स में हमें क्या करना है, दैट इज व्हाट इज. अगर हम कोपिंग मैकेनिज्म वो होता है कि जब डाउन आता है या जब अप आता है, तो हाउ यू कोप विद दैट. Perfect. And that skills or that potential is developed in the initial first 5 years. Great. So, ma'am, what do you think about the acting school's role in the initial these age? How do you see that training program for kids? It's very useful in a way because acting is something related to art. Okay, and being an art therapist, I know how art can be very, healthy and healing in all the levels of life. In all the levels of life. Like, if I talk about myself, I use art as a therapy for anxiety, high anxiety, high depression, again, disordered. उसके अंदर जब ये आर्ट इतना हीलिंग हो सकता है, तो अगर अर्ली एज में हम आर्ट इंट्रोड्यूस कर दें
so it can be very fruitful. They can use it again as a tool whenever they are in their lows or whenever they are in their highs. Right. It's both way. So like what we do in general acting training program, we do the improvisation, which is kind of a situation studies. We do Bhagavad Gita trainings for their voice, like we speak a lot of shloks for their vocal and the voice training, which enhance their breathing patterns as well. We do some certain types of breath walks and other, which focuses on the breathing patterns as well as meditation, thought cancellation of kids. And we open up to the different creative ideas where we give chance them to explore and just open up. So if, as a psychologist, if I ask you what are those pointers which actually help, or which are served by the art therapy to a kid? Like you just mentioned, breathe. That is the relaxation exercise in psychology, in therapies. Okay. Mind washing, that is what hypnotherapy. You're working on your thoughts, you're working on your imagination. That is hypnotherapy, right? Bhagavad Gita, again, your spiritual question plus Bhagavad is a, it's a very beautiful therapy. आज की डेट में हम लोग शायद उसको अब लाने लगे हैं, बट देन ऑक्सफोर्ड में और इनके ऊपर PhDs हो रही हैं. It's still there. And if I have to ask, I'm sorry, बीच में अगर मैं एकदम से I may ask, do you know who was the first psychotherapist? Krishna. Yes. How come? Because he did the counseling of Arjuna, like Yes. when he was almost shattered, he just helped him to come out of it, and many more actually. He was not just shattered, he had complete panic attack symptoms. Yes. अगर हम भगवत के श्लोक पढ़ेंगे तो संस्कृत के अंदर उसके अंदर में I'll just give you a हिंदी अनुवाद for it. He said कि गांडीव जो उनका धनुष था मेरे हाथ से पिसला जा रहा है. ठीक है. उन्होंने कहा कि I'm confused, I don't know what to do. मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं, like palpitation, sweating, darkness in front of your eyes. That is pure panic attack. He had a panic attack in the middle of the war. Right. And he was then made to come out of it through the Bhagavad Gita, through that therapy. Yeah, so it's a therapy only. It's a therapy only. It's a complete therapy. Bhagavad Gita is a therapy. Yes, it's a therapy. Beautiful. Nice. It's a big therapy, and he was the very first psychotherapist who, used it there in the middle of everybody. Beautiful, yeah. Right. And that is basically the core. Yeah. आज अगर अपन हमारे छोटे बच्चों को मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनको सिर्फ भगवत गीता समझाओ, आप उनको कलमा सिखाओ. इफ यू आर फ्रॉम अ मुस्लिम साइड, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आप उनको उनका गुरु ग्रंथ साहिब से उनको इंट्रोड्यूस करवाओ. These are the ways they know how to be rooted. These are the ways they know how to develop their EQ and SQ. Perfect. Yeah. So we were on acting. So you yes. said acting, जैसे मैंने कहा improvisation. ठीक है. That is basically again a coping mechanism. Whenever you are into a trouble, you can like improvise the outcome for it. You do not have to look outside. And you don't give up. You don't give up. You don't go outside to look for help. Though outside is external. Struggle with it. Yes. Because that's what improvisation is. Yes, that is what improvisation is. And to know, आपका decision making power अच्छा हो जाता है. You know there are 4 ways to deal with it. Exactly. Not just one which is taught. Very important, taught. That is one thing which is taught. No. Now you know, okay, I can try this. Okay, I can try that. So acting gives you basically that wider area where you can explore your own potential, and the wider area where you can make mistakes and deal with it. Perfect, yeah. So that is what art gives you, So ma'am, when you talk about art therapy, तो आप लोग क्या practice करते हैं उसमें? One. Second, जब हम बात करते हैं बच्चों की और acting की, तो कई लोगों में मिथ है कि एक्टिंग ट्रेनिंग इज फॉर दी एक्टर्स, या फिर मुझे तो मेरे बच्चे को एक्टर नहीं बनाना तो मैं एक्टिंग ट्रेनिंग क्यों करवाऊं. तो उनके लिए इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज कि भैया एक्चुअली इट्स नॉट रिगार्डिंग समथिंग व्हिच इज just about acting or camera or stage, it's about the life. So yeah, acting, when we talk about acting, it is not necessary that you have to become an actor if you want to know about it. It's basically cultivating your personality as a whole. Yeah. Acting basically, flourish your personality.
It gives you many things. It works on your breathing, it works on your focus, it works on your concentration, your decision making, your confidence, very majorly your confidence. You know how to face camera, so it, you know, it brings out the best out of you. Yeah. It brings the best out of you. Like, people say I talk by my eyes. Yeah, a lot. Many people say this to me, okay? And even when I was in college, I used to do this theater work and stuff, and people used to say your voice modulation is so good. I think your father is also Yes. coming from the same background. Yes, Yeah. he's a theater artist. He's a Yeah. big artist. So I have got that in my genes. Genes, yeah. I have got that in my genes. तो इसका मतलब ये नहीं है that I have to become an actor. True. That brings the best out of my personality. Perfect. That is my USP. Yeah. I attract people. And what else do we want actually Yeah. in today's world? That you are a very charismatic personality. Perfect. Yeah. Right? So acting in general brings the best out of your personality. Beautiful. And art therapy. Art, what we use, like if I go simple, जैसे anxiety में हम we use mandalas. Okay. We use vision boards when it's depression and all. We use movement dance therapies when the person is very low on energy. So we use those. We use, if we have to have that centered focus, when we, like, you know, sometimes people just lose their phase of time and the purpose of their life and hope and stuff. तो उसके लिए डांस मूवमेंट थेरेपीज हो गए. Again, जैसा मैंने कहा, विजन बोर्ड्स हो गए. So ma'am, when you said mandala, so why mandala? Like the curved lines and the straight line, this helps some way? Mandala is a very scientifically based therapy and art. Okay, art भी हम ऐसे random नहीं होता है. Everything is scientifically based. To be एक तो ये बड़ी मजेदार बात बताती हूँ. मंडाला is, you know, बनी है, या मैं ये कहूँगी इसका जन्म इंडिया में हुआ है. And it is widely used all over the globe. Circles. Mandala is basically the circles. And the pattern, the similarity. ये चीजें आपके दिमाग को अलाइन करती हैं. The patterns. आप, again, if we talk about dance, the garba, it's circle. The pattern. अगर आप देखेंगे ऊपर से, अगर आप कभी व्यू देखेंगे ना गरबा का, it's a big mandala. हाँ, very true. And that's a moving mandala. Moving mandala. It's a big mandala. It's a huge mandala. So it's basically the circles. It basically center your mind. Yeah. Right? It centers your mind, and the pattern goes by it. The patterns gives you shape. It gives you. तो न्यूरोलॉजिकली कुछ अलग तरीके से काम करता है. न्यूरोलॉजिकली होता क्या है, हमारे माइंड में there are thread-like structure which are called neurons. Yes, तो न्यूरो is basically a study of brain. जो हमारे न्यूरोज होते हैं उसकी बात चल रही है. Yes. तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं, thread-like structure, they basically feed on the knowledge you give it. Perfect. ठीक है. That's the information and the like memories which we create. Exactly. Memories which we create, plus the protein. Perfect. Okay. तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर हम इनका एक बहुत हेल्दी स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो बनाने पड़ते हैं, हम बनाते हैं, ट्रेन करना पड़ता है. And that's how mandala. Exactly. तो जब हम उनको ट्रेन करते हैं, अगर न्यूरॉन्स डिस्टर्ब्ड हैं और हम उन्हें ट्रेन करके एक सेंटराइज कर दें, तो दे आर काम. तो इट्स बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द न्यूरॉन्स ऑफ आवर ब्रेन. हम ऐसे मोटिवेशनल थ्योरी पे बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग साइंस एंड वी आर मेकिंग सेंस बाय इट. राइट. तो थेरेपीज भी अगर हम कर रहे हैं, तो थेरेपीज आर वेरी सेंटर्ड थेरेपी, वेरी साइंटिफिक थेरेपीज. राइट. तो वो जो मंडालाज हैं, वो सेंटराइज करता है आपके पैटर्न को, न्यूरॉन्स को. बाकी की जितनी भी थेरेपीज हैं, नॉट जस्ट मंडालाज, इफ आई टॉक अबाउट डांस मूवमेंट थेरेपी, इफ यू टॉक अबाउट एक्टिंग, these are all doing what? Creating healthy neurons. और ये न्यूरॉन्स फिर हैंडल बाय हैंड. Creating healthy neurons. Yes, yes. Nice. Basically yes. Reason being, क्योंकि वो आपकी ब्रीदिंग पे काम कर रहा है, वो आपके सेंसेस पे काम कर रहा है, आपके सेंस ऑर्गन्स पे काम कर रहा है. और आपके सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? Like we that are the major tool to live and to survive actually. Yes. और हम एक्टिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, यही तो यूज आता है मेजरली. और sixth sense. Sixth is also active. Yes. The sixth so ma'am, when you talk about visual board, what is that?
विजन बोर्ड इज बेसिकली Vision board. विजन बोर्ड, इट्स अ Okay. विजन बोर्ड. व्हाट हैपेंस इज हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि हम ऐसा चाहते हैं हमारी जिंदगी में. Like visually or maybe imaginary world. Imaginary world. I want this in my life, I want that in my life. But sometimes to manifest it and to be very clear with it, Yeah. and to be very scientific, like to be very rational with it. Yeah. दिमाग में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं. Hmm. I can ride on a pony, Yeah. on a unicorn. But to be very rational with it, तो हमारा विजन बहुत रैशनल हो और बहुत ब्यूटीफुल और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तो वी क्रिएट अ विजन बोर्ड. Perfect. जिसमें हम लिखते हैं, चिपकाते हैं बहुत सुंदर सुंदर चीजें जो भी हमारे विजन से रिलेटेड हैं, तो उससे हम ब्यूटीफुली वो विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं. और उसको कहाँ प्लेस करना चाहिए? प्लेस इट इन फ्रंट वेयर यू सी इट ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे. Nice. We'll definitely apply this in our acting school. बिल्कुल. और वो विजन बोर्ड अगर बहुत साइंटिफिकली, अगेन देयर आर टर्म्स, थेरेपीज ऐसे नहीं हो जाती कि अगर आपको डिप्रेशन है तो जाओ नाच लो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कैसे नाचना है वो भी मैटर करता है. वो मैटर करता है. कैसे नाचते हो, कब नाचते हो, कहाँ नाचते हो, ये सारी चीजें. फिर इसीलिए तो एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए वी आर देयर टू गाइड दैट आउट कि हाउ टू डू इट. तो अगर हमें एक विजन बोर्ड भी एक बनाना है, तो हाउ टू मेक दैट विजन बोर्ड, व्हाट टू बी देयर, क्या होना चाहिए उसके अंदर. क्या एलिमेंट्स होते हैं मैम जो विजन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इट शुड बी, आपका जो विजन है इट शुड बी रियलिस्टिक इन अ वे कि आप उसको विजुअलाइज कर सको. तो सबसे पहला बेस तो ग्राउंड तो वहीं आ जाता हाँ, है. मतलब ग्राउंडेड हो, प्रैक्टिकल हो, डुएबल हो. प्रैक्टिकल हो, डुएबल हो. हम कोशिश करते हैं कि जितना नियर साइटेड है तो उसको हम पहले विजन बोर्ड में लाओ. Okay, so there is a hierarchy also. Yes, there is a hierarchy also. Okay. ऐसा नहीं कि हम 7 साल बाद क्या चाहते हैं वो आज हम विजन बोर्ड में बनाएंगे, तो इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. इट्स बेटर कि हम अगले महीने क्या चाहते हैं, Short goals. Create those goals so that you can achieve it. Yeah. And once you achieve it, that becomes a chain and your aadat. And we need celebration also. Yes, we need celebration to वही हमारे न्यूरॉन्स को हेल्दी बनाने के लिए. और जब हम वो क्रिएट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, न्यूरॉन्स बेसिकली गेट ट्रेंड कि अच्छा ये सक्सेस की तो इसे आदत हो गई अब. हाँ, तो we'll put more efforts. Yeah. तो वो आपके सराउंडिंग्स ऐसे बना देगा कि ओके नाउ वी हैव टू रीच दैट गोल, ओके आई हैव टू रीच दिस गोल. तो अगले महीने अब हमको ये कुछ चाहिएगा, तो इट क्रिएट्स दैट वे. फिर आपको क्या होता है, फिर अलग से एफर्ट करने की नहीं जरूरत पड़ती. इट गोज ऑन ऑटोमेटिक मोड. Beautiful. That's how successful people think, I think. Exactly. They always rise their level up, and that's how, because their neurons have been trained already. Beautiful. तो उनका जैसे अगर if I give an example, ये जो एक्टर्स हैं, the successful ones, okay, आप कभी भी उनको देखेंगे ना, आप देखेंगे उनका स्ट्रगलिंग पीरियड, उसके बाद वो ऑटोमेटिक मोड में चले गए. हाँ, बिकॉज उसमें वो सस्टेन कर गए, तो उनमें वो एक सेल्फ डिफेंस और एक सिस्टम बिल्ट हो गया. वो सिस्टम बिल्ट हो गया, तो वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया. तो नाउ दे डू नॉट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट. इट्स जस्ट ऑटोमेटिक एंड दे गेट दैट सक्सेस. वाओ, अमेजिंग. डांस मूवमेंट थेरेपी क्या है? डांस मूवमेंट थेरेपी अगेन व्हेन यू आर वेरी मच, जैसे अगर मेनिया का अगर कोई वो है, मेनिया, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर डिसऑर्डर्स, देयर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स. Mania is one of the disorder. Mania is one of the disorders where your neurons and your activity and your body energy goes high level. So you have to be calm down. See, poles कोई भी अच्छे नहीं है. हाँ, ना ज़्यादा बहुत लंबा ना बहुत कम. No, it should be balanced. And life is all about balance. We all are seeking towards equilibrium. Yes, तो वो balance होना बहुत ज़रूरी है. तो if you are even going बहुत high, तो dance helps you to calm down. Okay. To calm you down. And like how? It's about channeling out your energy. Okay. You're channeling out your excessive energy, I would say. When you talk about energy, it means all the senses? All the senses, your body energy, your mind, your thoughts. So when you are aligned to the music or when you are aligned to the physical movement, that's how it happens? It happens either way. Like if you are an anxious person, okay, that means your energy within your body, your mind is very loud. Okay. Right? That is the reason of your anxiety. Yeah. It's not being contained in your body. Perfect. So if you channel it out in the form of art, maybe dance, maybe art in general, colors and stuff, तो उससे हमारे वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है that channels out.
Okay, great. And if you can give me an example of low energy, Low energy, again we have to uplift. फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई ऐसा मेडिकल टर्म जो आपने से मेनिया बताया वैसे इसका Depression. डिप्रेशन. Depression, that is When called body depression. stop responding. Stop responding, you feel hopeless, you feel powerless, you don't feel like doing anything, you just feel like, there's nothing, there is nothing to see of. So that is what depression is, and that is what the It's low so side commonly used. so commonly used. People just call, today I'm so depressed, so I'm not coming on coffee. I mean, you can't just be depressed for a day. No, that is what is general sadness. You don't, belittle that term. No. Okay, depression is something very heavy. People actually suffering from depression, go see them. They are actually on the verge of not, they don't feel like living. This question is out of the box. What do you think when we celebrate the successful people? Shall we also call these people who are actually suffering from this issue or something, so that we people can get the reality check? Okay, if this is something which we admire for, this is also existing. This is definitely existing, and that is the reason, psychology and people don't want to talk about it. Actually, there's a very rebel attitude. Yes, I don't know why. There is a stigma attached to it. There is a social stigma attached to it, that if you are going to a psychology professional, if you are going to a mental health professional in general, पागल थोड़ी ना है. पागल थोड़ी ना है. They call it the term पागल. खत्म. They don't know mania, they don't know depression, they don't know OCD, they just know one term पागल. जबकि हाँ, जबकि ये पागल जो टर्म है ना, इसके साथ में बहुत सारे टर्म्स अटैच्ड हैं और बहुत सारे रियलिटीज अटैच्ड हैं. इट्स अ वेरी ओवरव्यू की टॉप व्यू देख रहे हैं आप, अभी आपको पता ही नहीं डिटेलिंग क्या है. यस, और उनको लगता है बस पागल हैं तो हम क्यों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे. और अगर हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो हम, इसका मतलब हम में कोई कमी है इसलिए हमें एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत पड़ी है. अरे भाई, आपके घर में नल लीक हो रहा है, हमें पता है एमसी लगा के ठीक हो जाएगा, लेकिन हम प्लम्बर बुलाते नहीं बुलाते हैं. क्यों बुलाते हो फिर प्रोफेशनल? टू सेव टाइम, प्लस वी नो कि ही इज मोर प्रोफेशनल. हम क्या पता लगाने लगेंगे कुछ और दो चीज खराब कर देंगे. पॉसिबल. दैट इज द रीजन द एक्सपर्ट इज कॉल्ड. सो व्हेन पीपल से कि है ना, अच्छा इसको ये इशू है, चलो इसको कोई योगा सेंटर भेज दो या मेडिटेशन करवा दो, तो वहां पे वो ये गलती कर रहे हैं कि वो एक के साथ दो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं. एग्जैक्टली. So what is that? How do you see meditation? Meditation is basically fuel to your overthinking. So I know many people. People will definitely. So controversial. It's very controversial. I know. मसाला दे दिया हमको. Yes, but yes, it is fuel to your overthinking. Until and unless your thoughts are under your control, you should not go for meditation. There are two kinds of meditations, right? So are you talking about both? Are you talking about? I'm talking about passive. In general, just go illiterate meditation, I would call it. All right. So illiterate meditation is fuel to the overthinking. Yes. All right. जिसको आइडिया नहीं है, जिनको लगता है कि सिर्फ ऐसे करके आंख बंद करके ओम बोलने से मेडिटेट होता है, no. That is illiterate meditation. Okay. Meditation is a huge word and it's a very beautiful feeling. Yeah. Meditation is basically you are aware of what you are. Perfect. और वो आप सिर्फ 4 वीडियोस देख करके घर पे नहीं कर सकते. You should know a perfect person to teach you how to do it. Okay. And then maybe you can practice it. You generally don't do it, you practice it. What is the difference between doing and practice? See, एक डॉक्टर अगर होता है, वो चाहे 90 साल का भी हो जाए, वो तब भी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है. We are not the experts. So experts do, and practice is the always the struggle or journey. Reason being कि we are talking about human body and mind. Yeah. Which is not same anytime. True. It's very dynamic. Right? और कोई भी दो जन एक जैसा नहीं हो सकता. हाँ, सही बात है. They are not same. They might be similar, but not same. तो इसलिए हमारे टर्म में हम भी जब बोलते हैं तो वी आर प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी. वी आर नॉट डूइंग इट. ओके. सो व्हाट आर explain this active or passive meditation. What are those? Meditation is basically centering yourself. Like if you do it right, it goes by you.
And if you make a simple mistake, again, it can become the fuel to your overthinking and your negative thoughts. Okay. So basically, before doing meditation, you should know how to center it, and you should be in control of your mind and body. Perfect. Like, there are people who are not comfortable closing their eyes. And there is a myth that meditation can only be done with your closed eyes. No, not necessary. Okay. It's not necessary. Hmm. आप सुबह जाते हैं गायों के पास, चारा चलाते हैं, खिलाते हैं उनको and all that. Don't you find it meditating? Don't you find it at peace? Yeah. तो आप आंख बंद करके नहीं कर रहे हो. Hmm. There are certain Like when I'm activities. playing any instrument, I feel like very meditative. Like I Yes. cannot get distracted and I have no thoughts. Exactly. I'm completely into that moment. So yeah, Exactly. For some people, cooking is meditating. very true. My mom is always meditating then. I know. I can say that about my mother-in-law because she's such, it's an art for her. Cooking is an art for her. Yeah, very true. I can relate. It's like if I am cooking a chapati, it's like मैंने तो यूं आगे किया पीछे किया and done. For me, it's a task. Like, no, it has to be. Yeah. And she's like, इसको थोड़ा सा इधर से सेक, इसको इधर से सेक. I The many times, yes, the perfection. Yes. Many times when I sit, standing beside her, I'm like, she's so like, creating it. And the way we celebrate this thing, they celebrate when they're serving. They celebrate it. Yes. Kaisa bana, and Kaisa that spark in their eyes. Oh my god. And exactly like when I'm cooking, it's a task for me. Very honestly, it's a task for me. I have to complete it, and they just do it. Yeah. They create it. Exactly. And no doubt इसलिए उनके हाथ में टेस्ट भी इसीलिए ज्यादा आता है. हाँ, because वो बन से बनाते हैं. जबकि मसाला वही है जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करें. तो ये जो कहते हैं कि अलग-अलग हाथों का फर्क है, वो यही है. Intent. Yes. कि how you doing it? Yes. When she created, she'll create it like properly. कि ये अब जीरा मैं भी डालूंगी, जीरा वो भी डालेंगे, सेम अमाउंट डालेंगे. हाँ. लेकिन मैं डाल रही हूँ कंप्लीट करने के लिए, एंड वो डाल रही है उसको क्रिएट करने के लिए. तो ये लाइफ का ही रूल है. एग्जैक्टली. जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट लाइफ. तो लाइफ में भी हम जब कोई प्रोफेशन या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, फिलिंग इट और फॉर, तो फिर वो ऐसी होती है. एंड व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ, फॉर अ पैशन, देन इट बिकम्स wonders. And that is where psychology, life, art, they all combine. Psychology is from the life. That's where we have justified the first point. Yes. It is basically in life how you create it. True. So psychology is used at every step, every movement, and every second of our life. Yes. I think microseconds of our life. Everything. How you breathe is psychology. How you eat is psychology. How you bathe is psychology. In fact, I use it in therapy कि आपको नहाना कैसे है. That is a therapy. I use self-love. Yes, self-love. I use mindfulness into, in your bathing. What's mindfulness? Mindfulness is being aware of your present. Aware of your present. Okay, so being in the present moment is mindfulness. Yes. But like currently maybe I'm happy, but sometimes I'm not happy. So that is also mindfulness. Yes, you should be aware of that. Yes, I'm not happy. That is mindfulness. क्या problem है? Mindfulness. Okay. It's like FUL full. पूरा तो सभी का भरा हुआ है. It's about mindful. हाँ. Mind के अंदर रहना, senses में रहना. Senses में रहना. It's basically being aware of your senses and being in the present. Beautiful, yeah. Like सबसे अच्छा मैं बताऊं, अगर इसको mindfulness को practice करना है, तो आप practice करो when you're eating your food. Stop TV, stop mobile phone, and be there. Be there. Eating your food is the only activity where all your 5 senses can be active at one time. Taste, smell, visual, how air. जब आप खाते हैं तो listen to the crunch of your eat. Okay. And हाथ से खाओ. Feel तो है, yes. हाथ से खाओ और feel करो in your body. See the colors of your food, green, yellow, everything. Yeah, different colors. तो पांचों even the senses. Patterns, yes. Even the textures. True. That helps to build up. Wow, exactly. Beautiful. Like I have yes. I have to put attention to you 110%. That now currently I'm like all completely on you. That's तभी questions आते हैं. तभी actually that is what conversation is. What I tell you what, मैंने एक बार ना वो किया था this Insta live type thing with Drive Devi. एक वो है writer है उनके साथ में.
ठीक है, उन्होंने मुझे ना 6 टॉपिक्स बता दिए कि इन 6 टॉपिक्स पे वील हैव 6 डिफरेंट लाइव टॉक्स, फाइन, देन ही स्टार्टेड विद इट। तो इसके अंदर ना मुझे काइंड ऑफ आई हैड टू लाइक डिलीवर अ स्पीच काइंड ऑफ थिंग। इट वाज नॉट तो अ वो क्वेश्चन आंसर्स। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 6 में से मैंने शायद 3 या 4 किए होंगे, 2-3 अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो हुआ ही नहीं आगे। कारण उसके लिए मुझे एक तो सेटअप, आई सिट एंड देन आई हैव टू स्टार्ट एंड देन ही विल जस्ट आस्क वन थिंग एंड आई हैव टू टॉक लाइक फॉर गुड 10-15 मिनट्स। अरे तो ऐसे तो फिर मैं तो, मेरी तो शक्ल ही अजीब हो जाती थी। फिर रिकॉर्डेड ही भेज दूंगी ना मैं। हाँ, फिर he had that also। उसने मुझे ये भी बोला कि एक बार उसने ना इंस्टा ट्राई किया और आप वो वैसे ही somehow बैठो, हैं? वैसे ही बैठो। वैसे ही बैठो। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो somehow उसने बहुत कोशिश किया कि कनेक्ट हो जाए, वो somehow हम लोग टेक्निकली वी कुड नॉट कनेक्ट, वो इंस्टा कनेक्ट नहीं हो पाया somehow। तो he was like कि कोई बात नहीं, अपन ऐसा भी कर सकते हैं, that we'll record and then I'll fly it over after editing। and I was like रिकॉर्ड करके मिलना पड़ेगा, उसमें तो मुझे तो मजा ही नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम लोग लाइव वाले लोग हैं ना। हाँ, मुझे तो वो रिकॉर्डेड स्पीच टाइप देने में ना मजा ही नहीं आता है बिल्कुल। ट्रू। मुझे तो चाहिए कुछ तो भी अजीब सा, आई मीन यू नो, आई लाइक इन अ So कन्वर्सेशन। yesterday I was also in a school. I attended an event as a क्या बोलते हैं, guest. So they were expecting a stereotype guest जो आते हैं, चेयर बैठेंगे और पानी ऑफर होगा, फिर हाँ। कुछ खाने का ऑफर होगा, and then I'll be waiting that they'll call me and all this thing. I'm like कि नहीं भाई, it's not me. I didn't sit on the chair for once. I don't need any chair. They were like they were like कि स्टेज पे रहो। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऑडियंस में जाऊंगा, मेरे बच्चे ऑडियंस है, they would only appreciate me when I'm with them. So I just broke all the 4 walls. I just broke all the stereotypes and I was there, and today I got so much of love, so much of amazing response that it was like they were like कि यार आपको तो स्टोरी टेलिंग में रखते हैं, हम आपको ये रखते हैं, वो सब। मैंने कहा यार मैं तो एक, आप डांसर हो क्या, आप स्टोरी टेलर हो क्या, आप कोरियोग्राफर हो क्या, आप एक्टर हो क्या हो? मैं बोला मैं एक आर्टिस्ट हूँ बस यही होता है मेन यही होता आप है। इतने बड़ा, अरे मैं कितना बड़ा कितना छोटा आर्टिस्ट, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अमिताभ बच्चन और मैं दोनों सेम लेवल पर हैं, सुप्रिया शुक्ला और कृतेश एक ही लेवल पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ फर्क है कि उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, मेरी प्रैक्टिस कम है। जब मैं उनकी एज में होऊंगा तो मैं भी वही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब फ्रेम जो आपने बोला ना कि दिस इज व्हाट पीपल गिव सक्सेस रेटिंग्स, एंड आई डोंट रन फॉर दैट बिकॉज़ आई एम बियॉन्ड दैट रेस फॉर नाउ। वो ऐसे ही होता है, जैसे अगर आज मुझे कोई बोलेगा ना अपने बच्चों के लिए व्हाट वन थिंग यू वुड आस्क या विश फॉर, आई वुड विश फॉर हैप्पीनेस, नॉट सक्सेस। एग्जैक्टली, बिकॉज़ सक्सेस इज नॉट, हाँ सक्सेस का क्या पता, वो तो दुनिया बताएगी। हैप्पीनेस इज समथिंग माय किड्स विल हैव देयर ओन। अभी yesterday I went to their school for their mark sheet and stuff, okay? बड़ी वाली के, she is a very top scorer type बच्चा मेरा, बड़ी वाली, and yesterday she was like you know ऐसे scored like this much, और इस बार मैंने पढ़ाया था somehow, and she was like पिछली बार आपने नहीं पढ़ाया था ना, देखो कितने अच्छे मार्क्स आए, इस बार आपने पढ़ाया ना, देखो क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई, पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट वाज, और मैंने देखा उसकी शीट्स दी मुझे, एंड टीचर वाज लाइक कि ये बच्चे से हमें ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड दे वर लाइक, क्योंकि आई सॉ विद माय ओन आईज पेरेंट्स क्राइंग इन फ्रंट ऑफ टीचर्स कि मेरे बच्चे के अंदर, एंड आई वाज लाइक ये सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में तुम क्या कर रहे हो बच्चे के साथ, सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। एंड आई वाज लाइक, मैंने उसकी मार्कशीट देखी और मैंने टीचर को बताया, बोले मैम कहाँ शी इज डिस्ट्रैक्टेड। मैंने कहा आई विल टेल यू वेयर। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर आप उससे अभी ओरली पूछो, शी विल टेल यू एवरीथिंग बिकॉज आई नो, बिकॉज इस बार आई टॉट हर। उसने ये एक लाइन लिखी है कि मम्मा इतना लंबा कौन लिखेगा। मैं उसके इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सोशल स्टडीज में, तीनों जगह मैंने सेम पैटर्न आई टोल्ड दिस टीचर। मैंने कहा मैम देखो, बोले मैम ये इसको आता था। मैंने कहा मैम आता था ना, इसने लिखा नहीं है। इंग्लिश में देयर वाज अ पिरामिड, मैंने कहा मैम इसको आता था। बोले हाँ मैम इसको आता था, यू नो दैट, आई नो दैट। उसने सिर्फ लिखा नहीं है, she just don't want to write it, she knew, and I'm satisfied she knew, she just knew। hardly matters इसने लिखा है नहीं लिखा है, exactly, hardly matters। क्या हो जाएगा, 29 की जगह 24 आ जाएगा, doesn't matter। true। So lot of people get confused these days about me that Kritesh, what are you doing? I am into education and other stuff, but trust me, when I was in school I was not a scholar, right? But I was like always an average person, but my parents never complained about it, and in my college I become topper, but doesn't make any difference क्योंकि हर किसी की 10 CGPA आ रही है,
हर किसी की 9.8 9.5 आ रहा सबकी है, वही आ रही तो है. कोई बड़ी बात ही नहीं थी. तो वो जो एक स्टिग्मा होता है, सोशल स्टिग्मा, या जो एक वो ऐसी हाइट्स होती है, वो सब खत्म हो गई थी. एंड आई नेवर हैड एनी सेलिब्रेशन और एनी सॉरो फॉर बोथ. कम आए तो क्यों आए और ज्यादा आए तो क्यों आए, बिकॉज आई नो कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू अचीव. माय अचीवमेंट ऑलवेज टू अ स्टेज, कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, आज मुझे डर लगता है. आज भी मुझे डर लगता है. अभी मैं आपसे पॉडकास्ट करने बैठा तो उससे पहले आई वाज वेरी नर्वस. क्या होगा, प्रिपरेशन नहीं है, सवाल कैसे याद रहेंगे. और मेरे को ऐसे मन में सवाल चल रहा है. इनिशियल टाइम पे मैं बस ये सोच रहा था कि अच्छा आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं सवाल बैकग्राउंड में याद करने की कोशिश कर रहा था. फिर मैंने बोला छोड़ो यार, लेट इट गो इन द फ्लो, आई विल सी. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नित्या मैम इतना वापस कर लेंगे, इतना क्या सोचना. और मैं उस चीज पे आ गया देना है, कि भाई छोड़ो, इतना कौन लेता है. और मैं अपने कंफर्ट वाले लोगों के साथ ही पॉडकास्ट करता हूँ. और जनरली तो टच फुड आई एम ब्लेस्ड कि चाहे फिर अमिताभ बच्चन भी हो तो आई मेक हिम कंफर्टेबल, बिकॉज आई नो आई विल नॉट टेक हिज सोशल रेपुटेशन ऑन मी. कि आप क्या हो, मेरे सर पे नहीं चढ़ेगा उस चीज का. तो वो डर खत्म हो गया, तो फिर मैं अपने फ्लो में रहता हूँ. दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, द बैलेंस. कि हमें बैलेंस होना चाहिए कि मार्क्स कम आए ज्यादा, इट डजंट मैटर. बहुत ज्यादा आ गया डजंट मैटर, बहुत कम आया डजंट मैटर. यू शुड बी एवरेज. एंड यू वोंट बिलीव, मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बच्चों के लिए यही बात करते हैं कि वी डोंट वांट देम टू बी लाइक वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बिकॉज आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो भी आपके साथ आप फॉल्ट में रहोगे हमेशा, क्योंकि आपका ईक्यू हमेशा रिड्यूस रहेगा, आप हमेशा लो में रहोगे. वो जो बच्चे होते हैं ना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया एंड दे स्टार्टेड क्राइंग, उनका ईक्यू लो है. True, yes, yes, yes. एंड इट डजंट मैटर. जैसा मैंने कहा, आईक्यू लो हो जाएगा चलेगा, ईक्यू लो होना नहीं चाहिए. Perfect. बिकॉज दैट इज हाउ यू लिव लाइफ. एक वीडियो है जिसमें जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं सेक्रेटरी में. सेक्रेटरी बड़ा पुराना है, उन्होंने ऐसा बोला है कि सेक्रेटरी में मतलब है ही बात ही यही होती है कि आप में कोई कमी है, और वो कमी जो है, वो कमी ही आपको कुछ नया क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करती है. आप अगर कोई पोइम लिख रहे हो या कुछ, तो आप में कुछ कम है, तभी तो आप नया क्रिएट करने की बात करो. सब कुछ सॉर्टेड है तो फिर आप कुछ नया क्यों क्रिएट करोगे. आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर. एग्जैक्टली. चीज ये है कि हम अपने परफेक्शन की तरफ दौड़ते हैं. ठीक है, हमें लगता है कि हम वी आर परफेक्ट, या वी वांट टू बी परफेक्ट, वी स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, राइट. जबकि चीज यही है कि यू ऑलवेज प्रैक्टिस, यू ऑलवेज लर्न, यू ऑलवेज एक्सप्लोर टिल द लास्ट डेट ऑफ योर लाइफ. Yeah, it's never perfect. It's never perfect. And what is the definition of perfect? Tell me. Yeah, There it's is always no. relative. It's very subjective. Yeah. मैं आज की डेट में कह दूं मैं परफेक्ट हूँ, हाँ. But then I will feel कि I want to explore more in my life. हाँ, और वो कंपैरिजन होगा कि हो सकता है 1000 लोगों से बेटर आप होंगे, लेकिन आपके ऊपर भी 10 और लोग होंगे जिनको देख के आपने कंपेयर करा कि अरे यार इससे तो कम. तो इट्स ऑलवेज रिलेटिव. तो it should be always that you should always strive for exploration. Yeah. You should explore throughout your life, because you should learn throughout your life. In last so many years of even my practice, I keep on upgrading myself with different therapies. Yeah. ये आर्ट थेरेपी ये नया आया है, पहले नहीं था. वी वर वेरी ओल्ड स्कूल. अगर मैं 17 साल पुरानी बात करूंगी तो तब थोड़ी कोई मंडाला बैठ के बनाता था, नहीं बनाता था. These all are the terms which have now come in terms. How do people conceive this therapies? I when feel you introduce them. अब आज की डेट में, because they are being more open towards it, they are more welcoming towards it, they actually try and, because क्या होता है ना, पुराने जमाने में, if I talk about like पुराना जमाना as in कि जब पुराने therapies यूज हुआ करते थे, that were very, you know, kind of boring. Like what? Like अगर मैं I can't like you know call those therapies boring in general because वो होते हैं. And what I use is ना, I use a very customized approach towards my client. Okay. Because now you are into that improvisation state of Exactly. psychology. Exactly. Yes. तो इसीलिए I keep on upgrading also myself कि different therapies मुझे पता होनी चाहिए. तो what I do is I customize. जैसे एक वो बकेट नहीं बनाते हैं आजकल, हाँ, थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी लिया, थोड़ा सा CBT लिया, CBT is cognitive behavior therapy, थोड़ा सा आर्ट थेरेपी लिया. तो cognitive behavior therapy is about positive approach towards different things or practices which we do. And basically CBT is cognition and behavior को क्लब करके it's like you know aligning your cognition and your behaviors. हाँ, तो positive behavior or positive approach towards. So that is CBT. So I kind of customize it for my client.
I put art in CBT and use it. I put hypnotherapy in relaxation and use it. Yeah. I don't use like just उठा के CBT दे दिया बस वही करना है, तो it was so boring for them, कि हमें सिर्फ That's वो your एक, USP. हाँ, that is my USP I guess, कि उनको क्या है कि हाँ बस एक टेबल बनानी है CBT के अंदर, ये नोट करना है. No, I use different and make it interesting for the client. Beautiful. What is grounding? Grounding is basically rooting that you are somewhere. So where it is used, मतलब कहाँ जरूरत लगती है कि अभी grounding नहीं है, इसको ऐसा या इसको चाहिए? When your thoughts are not under your control, when your One. behavior is not under your control, when your emotions are not under your control, they are, and you feel very vulnerable. Vulnerable means Vulnerable you're not means in your zone. हाँ, You are in your- always there in the very anxious you're mood. very confused, you just don't know, you're not aware. Okay. Awareness is a very big Disturbed. word. Yes, disturbed. So you're not aware. So basically, awareness about your own self, physically, mentally, emotionally, financially, socially, everywhere. If you are aware, that is what basically grounding Yes. means. What are the techniques which we use for grounding? Techniques are very, very different. Again, they are very subjective to the person. Many people use, again, like, meditation for grounding. Many people use yoga for grounding. Many people use their career for grounding. Okay, like yoga karma kaushalam. Yes. Okay. Even your career can serve as a tool for your grounding, that you feel grounded by that. Your practices, your religious practices, your spiritual practices, your social environment, that can also help you feel grounded. Perfect. Yeah. So there are different tools in different areas for grounding. Okay. Beautiful. तो साइकोलॉजी में फ्रेम कब आया, और साइकोलॉजी ये टर्म के बारे में अवेयरनेस लोगों में मतलब कब से आने लगी? I would say psychology in general is there since always, but then it was more centered towards the disorders. Okay. It was always majorly used whenever the people were disordered. Okay, again, when they had some illness, mental illness, then psychology was coming in terms. But now it has become more wider. They are using in their life skills, relationships. These are different counseling sections where psychology is being used. True. And this particular, wider area, yeah, the broader area is, I would thank Corona for it. Yes, the only good thing which Corona has given us is awareness about the mental health. The awareness, and during that period, people has become more aware and more, they have the importance of relationships, the importance their own self, because it was missing in that period. Yes, so that awareness has come, the importance of these relationships and stuff, तो वो जो awareness आया, जो वो importance उनको पता लगी, when they were losing people, then they got to know कि how important they are. Plus, when they were bound to live together, black box. Yes, they were bound to live together. See those people only, no other option. Then they got to know okay, okay, even this is important. So God exists. Yeah, they. See, I mean, personally, I do believe in it. See, God has. This is only possible by Him. That supreme energy only. That ठीक है, एक साथ पूरे world को एक ही message. एक ही जगह पे डाल दो. एक ही साथ. और whoever who are non-believers, I would say कि उन लोगों को कभी ना कभी आ जाएगा. बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हैं. बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. They need a major awareness. Yes, वो लोग वो beauty मिस कर रहे हैं. The beauty of life, what they are living, I don't know. Exactly. They are just living actually. Yeah. वो कहते हैं ना हम जिंदगी जी नहीं रहे, वो काट रहे हैं. हम जी रहे हैं. The awareness basically is reason being we know how to live. Yes. What to live. तो that awareness वो भगवान हमें देता है. Perfect. Types of psychology. There are different types of psychology. अगर हम academically बात करें तो there is clinical psychology, there is counseling psychology, child psychology, industrial psychology, sports psychology. Like I said, psychology is there in every part of life. So there are different experts of every stream? Yes, there are. And what is clinical psychologist जो आप हैं? Clinical psychology basically means that I'm master of all. I so wish so. Thank you so much. Yes.
बेसिकली यस, हाँ, क्लिनिकली हम लोग क्या है, डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानते हैं, पढ़ते हैं, हम उनको डायग्नोस करना, हम उनका इंटरवेंशन, ये सारी चीजें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, राइट? बेसिकली काउंसलिंग तो फिर साइकोलॉजी, क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उनको आगे डाइवर्ट करना होता है या फिर वो ही उनको ट्रीट भी कर सकते हैं? they generally work with the psychiatrist एंड टीम? and a team. Psychiatrist in general, it's generally a team, because psychiatrists, they basically take care of their medications, clinical psychologists take care of their diagnosis and interventions, therapists take care of the therapy sessions and everything. Clinical psychologists can do that work of counseling as well. Counseling psychologists are there जो कि disorders पे काम नहीं करते, but then डे टू डे लाइफ, हाँ, डे टू डे लाइफ, जैसे बाकी की रिलेशनशिप थिंग्स और ये सब हो गया, वो डील करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। जैसे एचआरस हैं या बिग इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे हैं साइकोलॉजिस्ट प्लेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी ने स्कूल के अंदर, सीबीएसई ने स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट होना मैंडेटरी कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है फॉर स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वहाँ भी होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। क्या ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर, करियर साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, दोनों में अलग फर्क है? थोड़ा सा फर्क है कि करियर काउंसलर्स जो हैं, दे डील विद, यू नो, दे talk about your personality aspect, your interest aspect, your career point of views. There are proper tests for it, you know, जैसे ECG वगैरह लगा के ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वैसे DMT होता है। You'll find everything in my shelves, every test in my shelf. तो career counseling के लिए भी there are, you know, tests, and they properly able to guide you on the basis of. Do you promote this kind of test, or you think it's useless? Because this you know, somewhere resist or is a hurdle into that exploration. Yes, I personally, if you ask me, there are many people who come to me with a diagnosis already. Okay. That we are diagnosed by this particular institution or something. Ki I am, you know, personality disorder. Okay, and like I came ADHD. And I'm like, okay, first of all, I don't want to tag you with that. Yeah. So I generally kind of work with the theory ki, okay, let's explore. You can't just bound, because sometimes, you know, there are people who use that as an excuse कि I have to have this particular disorder, so I cannot grow. And I think there are a lot of examples in history which we see कि ये रेखा नहीं थी, वो नहीं थी, and they built it and they break those patterns. So it is always doable. Yes, we have a lot it's of always potential. doable. Other than, again, like I said, serious disorders like schizophrenia, like bipolar, where actually medications are necessary, वो अगर उसको छोड़कर के हम जनरल न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, हाँ, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, तो इफ यू वर्क हार्ड विद एन एक्सपर्ट एंड विद प्रॉपर थेरेपीज एंड अ प्रॉपर पैटर्न, दे आर, यू नो, क्योरेबल। आप उनको कर सकते हो ठीक। You do not have to use that as an excuse for the hurdle in your growth. No. Flaws in psychology. Flaws in psychology as in बहुत सारे मार्केट में आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे लोग भी आजकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ करके काफी पैटर्न्स और काफी अपना ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस और इंटरवेंशंस दे देते हैं और उसका इम्पैक्ट भी होता ही है। बिल्कुल। और आजकल साइकोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं कई जगह पे। तो ये क्या है, इस सभी पे एक करके आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन। न्यूमरोलॉजी, टैरो, astrology, they are all beautiful sciences with due respect to them, and no doubt they all use psychology. आप किसी भी, you know, astrologer के पास चले जाओ, ठीक है, आप you ask question first कि मुझे ये परेशानी है, वरना आप एस्ट्रोलॉजर के पास जनरली नहीं जाते हो। दैट इज द क्यू फॉर देम कि दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो उनकी सारी एस्ट्रोलॉजी वहाँ घूमती है। अगेन, एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल साइंस। अगर हम इन चीज़ों के अंदर, ये जितनी भी साइंसेज है, चाहे साइकोलॉजी हो जाए, चाहे टैरो हो जाए, चाहे न्यूमरोलॉजी हो जाए, अगर हम इसके अंदर प्रोफेशन नहीं डालते हैं, इन जनरल अगर कमर्शलाइजेशन नहीं डालते हैं, दे आर ऑल ब्यूटिफुल साइंसेस। जहां पे कमर्शलाइजेशन आया in a way of, you know, कि this is, तो I have to use it for, not for the, like I use psychology as my passion. I see people coming to me कि मुझे, मैं ये नहीं देखती हूँ, yes, it's for my passion कि this is something inside me and I want to use it, ठीक है, then it's serving, that is secondary.
Okay, but then if I build this place, if you look at my place, it's very basic, you know. बहुत फैंसी नहीं रखती हूँ. फैंसी कर आराम से 4 टेस्ट निकालूंगी, 5,000 रुपए हाथों हाथ लूंगी. क्या प्रॉब्लम है? But that's not a motivation. That's not my motivation. Perfect. So how do you see this healing stones? Again, stone, I'm wearing one. They all have, these are energies. They have meaning to it. Again, if you use it in a proper meaning and way, they help you. They help us, okay. Otherwise they don't. So when you said it's energy, like what? It's energy. Explain. Energy, like I said in general, कि जब मैंने कहा कि साइकोलॉजी लाइफ है, तो इट्स बेसिकली एनर्जी. हर चीज में एनर्जी है. हर चीज में एनर्जी है. आज हम यहाँ बैठे हैं तो वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जी, राइट. हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमारी सारी चीजें एनर्जाइज होती हैं. क्यों हम लोग डस्टिंग करते हैं, क्यों हम लोग चीजों को वो नमक का पानी डाल करके वो नहाना एंड ऑल दैट, टू क्लेंज योरसेल्फ एंड ऑल दैट, ठीक है. हाइप कर दो कोई चीज को, ट्रेंडिंग कर दो कोई चीज को, वो बात अलग है. पर ये सारी चीजें हम हमारे सनातन में नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, बहुत पुराने हैं. ये बहुत सारी पुरानी चीजें हैं. पंचामृत स्नान हो गया है, या हम लोग करते आए हुए हैं. मतलब अभी मैं जैसे बताया आपने गौशाला, तो उसमें देखता ही हूँ कि कई बार ट्रीटमेंट्स में बहुत कुछ ऐसी चीजें, देसी चीजें देनी होती है. इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल आई वुड गिव यू द, ये जो अभी राम मंदिर बना, उसके जो मूर्तिकार थे, उन्होंने बाद में ये स्टेटमेंट दी थी, आप देखेंगे तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो मूर्ति अब है ये तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने जो बनाई थी मूर्ति, दैट वाज अ मूर्ति, अ स्टोन. जब उनका पूरा वो पंचामृत स्नान हुआ या पूरा वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण डाले गए. और प्राण प्रतिष्ठा में आप देखेंगे देयर आर स्टोन्स यूज्ड, सारे द्रव्य यूज होते हैं, स्टोन्स यूज होते हैं, उसमें सोना चांदी सब डाला जाता है नीचे. उनको सारे द्रव्यों में डाला जाता है, उनको अनाज में डाला जाता है, उनको घी में डाला जाता है. वो सारी प्राण प्रतिष्ठा होती है. तो ये क्या है? और उसके बाद आप देखेंगे उनका एक्चुअली वो स्माइल चेंज हो गई मूर्ति पे. वो प्राण डाले गए. तो इट्स बेसिकली प्राण क्या डाले गए? एनर्जीज डाली गई, वो सारे एलिमेंट्स की. वो सारे एलिमेंट्स की एनर्जीज डाली गई. सो लाइक जो ये स्टोन्स का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस आल्सो. तो ये एक्चुअल में हेल्पफुल तो है ही, अगर अवेयरनेस के साथ किया जाए. अवेयरनेस के साथ किया जाए या प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया जाए. वही वाली बात है, दांत के लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो, लेकिन एक वो हम चौराहे पे भी वो बैठा हुआ मिलता है, वो भी जाता है, दांत तो वो भी निकाल देता है, या लौंग का तेल तो वो भी दे देता है, राइट. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज कि आप किस पर्सन के पास किस लिए जा रहे हो. Consult the right people. Consult the right person. तो वो नॉलेज अगर पर्सन के पास है, they can use it right. All right. Thank you so much, ma'am. I think it was such a beautiful podcast. And आप लोग सबको भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा साइकोलॉजी को लेके. आई बिलीव किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी नॉलेज के लिए खुद का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेफिनेटली हाउ वी हैव कंसीव्ड द इंफॉर्मेशन. सो डू हैव योर ओन रिसर्च, ओन स्टडी विद इट. But yeah, तब तक के लिए all the best. See you soon with the next podcast. Thank you so much.